आसमान से गिरी बिजली के बाद अब पानी का प्रहार। जिस शहर ने कुछ देर पहले बिजली की कड़क से दुनिया को चौंका दिया था, वही दुबई अब एक और बड़े खतरे के साए में आ चुका है। तूफान थमा नहीं, बल्कि और ज्यादा खतरनाक रूप ले चुका है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने अब सड़कों को नदियों में बदलना शुरू कर दिया है और हालात धीरे धीरे बाढ़ जैसे बनते जा रहे हैं। सवाल अब यह नहीं है कि बिजली कितनी खतरनाक थी, सवाल यह है कि अगर ये बारिश ऐसे ही जारी रही तो क्या दुबई जैसी हाईटेक सिटी भी पानी के आगे घुटने टेक देगी। वीडियो और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे कुछ ही घंटों की तेज बारिश ने शहर के कई इलाकों को पानी में डुबो दिया। जहां कुछ समय पहले चमकती हुई सड़कें थीं, वहां अब पानी भरा हुआ है। गाड़ियां आधी डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो चुका है और लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचने में भारी परेशानी हो रही है। यह वही शहर है जो अपनी शानदार सड़कों, ऊंची इमारतों और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। लेकिन इस वक्त वही शहर पानी के सामने बेबस नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या दुबई में बाढ़ आ सकती है? और अगर आ गई तो कितना नुकसान हो सकता है? क्योंकि आमतौर पर दुबई को रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है, जहां बारिश बहुत कम होती है। लेकिन जब यहां बारिश होती है तो हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहां की जमीन और ड्रेनेज सिस्टम। दुबई की जमीन पानी को जल्दी सोख नहीं पाती और भारी बारिश के लिए जो प्राकृतिक व्यवस्था होनी चाहिए वह यहां सीमित है। यानी अगर थोड़े समय में ज्यादा पानी गिरता है तो वह सड़कों और शहर के निचले इलाकों में जमा होने लगता है, और यही इस वक्त हो रहा है। अगर बारिश इसी रफ्तार से जारी रहती है तो दुबई के कई हिस्सों में फ्लैश बाढ़ यानी अचानक आने वाली बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। ऐसी बाढ़ बेहद खतरनाक होती है क्योंकि यह बिना ज्यादा चेतावनी के आती है और कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके को पानी में डुबो सकती है। खासकर अंडरपास, निचली सड़कें, पार्किंग एरिया और मेट्रो के एंट्री पॉइंट सबसे ज्यादा जोखिम में होते हैं। इसका असर सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहता। दुबई का पूरा सिस्टम, ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट, बिजनेस हब, सब कुछ इससे प्रभावित हो सकता है। अगर पानी का स्तर बढ़ता है तो उड़ानों में देरी, मेट्रो सेवाओं में रुकावट और ऑफिस एरिया में काम ठप होने जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। यानी एक आधुनिक और तेज रफ्तार शहर कुछ ही घंटों में धीमा पड़ सकता है। लेकिन यहां एक और अहम बात है, दुबई पूरी तरह तैयार भी है। बुर्ज खलीफा जैसी इमारतें और शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। शहर में आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम, पानी निकालने के पंप और इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें लगातार काम कर रही हैं ताकि पानी को जल्दी से जल्दी हटाया जा सके। यही वजह है कि हालात गंभीर दिखने के बावजूद पूरी तरह नियंत्रण से बाहर नहीं जाते। फिर भी खतरा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अगर मौसम ने और ज्यादा करवट ली, अगर बारिश ने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी तो स्थिति बिगड़ सकती है। रेगिस्तान में बसे शहरों के लिए भारी बारिश हमेशा एक चुनौती होती है, क्योंकि वहां की संरचना सामान्य बारिश के हिसाब से तैयार होती है, न कि अचानक आने वाली भारी बारिश के लिए। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि चाहे शहर कितना भी आधुनिक क्यों ना हो, प्रकृति के आगे पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकता। बिजली का गिरना एक दृश्य था, लेकिन पानी का बढ़ना एक असली खतरा बन सकता है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि दुबई इस चुनौती से आसानी से निपट लेगा, या फिर यह बारिश एक बड़ी तबाही का कारण बन सकती है? अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर लीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय हिंद। आसमान से सीधा वार दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब दुबई में अचानक मौसम ने खतरनाक रूप ले लिया और कड़कड़ाती बिजली सीधे बुर्ज खलीफा पर गिरती हुई कैमरे में कैद हो गई। तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और गरजते बादलों के बीच जो दृश्य सामने आया, उसने लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी। एक पल पहले तक अंधेरे में डूबा शहर, और अगले ही पल एक इतनी तेज चमक कि पूरी रात दिन में बदल गई। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह ऐसा नजारा था जिसे देखने वाले लोग आज भी बार बार देख रहे हैं और हर बार उतना ही हैरान हो रहे हैं। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कैसे आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, हवा तेजी से बह रही है और अचानक एक जोरदार गर्जना के साथ बिजली आसमान को चीरते हुए नीचे आती है और सीधे बुर्ज खलीफा के सबसे ऊपरी हिस्से से टकराती है। वह पल इतना तेज और डरावना था कि कुछ सेकंड के लिए सब कुछ जैसे थम गया। आसपास की इमारतें, सड़कें, गाड़ियां, सब कुछ उस सफेद चमक में गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने अपनी पूरी ताकत एक ही वार में दिखा दी हो। यह नजारा जितना खूबसूरत था उतना ही खौफनाक भी था, क्योंकि इतनी खतरनाक बिजली का सीधा गिरना
किसी भी बड़ी तबाही का कारण बन सकता है। जैसे ही यह वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर तूफान मच गया। लोग इसे बार बार देखने लगे, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी। कोई इसे प्रकृति का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन बता रहा था, तो कोई इसे खतरनाक संकेत मान रहा था। कई लोगों ने तो यह तक कह दिया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि किसी बड़े हमले की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से बिजली सीधे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर गिरी, उसने कई लोगों के मन में डर पैदा कर दिया। सवाल उठने लगे, क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है या इसके पीछे कोई और वजह छुपी है? लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आई, कहानी ने पूरी तरह करवट ले ली। यह कोई हमला नहीं था, न ही कोई साजिश। यह एक पूरी तरह प्राकृतिक घटना थी, लेकिन इसके पीछे जो विज्ञान और तकनीक काम कर रही थी, वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। दरअसल बुर्ज खलीफा को इस तरह की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। यह इमारत सिर्फ ऊंचाई में सबसे आगे नहीं है, बल्कि सुरक्षा के मामले में भी यह दुनिया की सबसे उन्नत संरचनाओं में से एक है। 828 मीटर ऊंची यह इमारत आसमान के बेहद करीब है, और यही कारण है कि जब भी बादलों में बिजली बनती है, तो वह अपने आप सबसे ऊंचे बिंदु की ओर आकर्षित होती है। यानी बुर्ज खलीफा खुद एक तरह का बिजली को अपनी ओर खींचने वाला केंद्र बन जाता है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इस इमारत में एक अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो इस खतरनाक बिजली को बिना किसी नुकसान के जमीन तक पहुंचा देती। जैसे ही बिजली इमारत के टॉप से टकराती है, वहां लगे विशेष उपकरण उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। यह बिजली इमारत के अंदर नहीं फैलती, बल्कि एक विशेष धातु संरचना के माध्यम से सीधे जमीन में भेज दी जाती है। इसका मतलब यह है कि चाहे बिजली कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, इमारत के अंदर मौजूद लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। न कोई आग लगती है, न कोई धमाका होता है, और न ही किसी तरह की तबाही होती है। सिर्फ एक तेज चमक और एक जोरदार आवाज, बस यही दिखता है बाहर से। दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार नहीं हुआ है। हर साल कई बार बुर्ज खलीफा पर बिजली गिरती है, और हर बार यह नजारा लोगों को उतना ही हैरान कर देता है। यह इमारत इस तरह डिजाइन की गई है कि यह बिजली को अपने ऊपर लेकर उसे सुरक्षित तरीके से जमीन में पहुंचा सके। यानी जो चीज आमतौर पर खतरनाक मानी जाती है, वही यहां एक नियंत्रित प्रक्रिया बन जाती है। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि इंसान ने तकनीक के जरिए प्रकृति की सबसे खतरनाक शक्तियों को भी समझना और उन्हें नियंत्रित करना सीख लिया है। जहां एक तरफ आसमान से गिरती बिजली पूरी तरह बेकाबू होती है, वहीं दूसरी तरफ इंसान की बनाई यह संरचना उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर लेती है। यही कारण है कि यह नजारा सिर्फ डराने वाला नहीं है, बल्कि यह एक अद्भुत उदाहरण भी है, जहां प्रकृति और तकनीक आमने सामने होती हैं और तकनीक मजबूती से खड़ी रहती है। हालांकि इस घटना ने लोगों के मन में डर जरूर पैदा किया, लेकिन सच्चाई यह है कि यह डर बेवजह है, क्योंकि जिस इमारत पर यह बिजली गिरती है, वह पहले से ही इसके लिए तैयार होती है। अंदर मौजूद लोग पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं, और उन्हें शायद इस बात का एहसास भी नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है। यही इस इमारत की सबसे बड़ी खासियत है। यह खतरों को अपने ऊपर लेकर भी लोगों को सुरक्षित रखती है। यह घटना सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं है, बल्कि यह एक सीख भी है। यह हमें दिखाती है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है, और इंसान ने अपनी बुद्धिमत्ता से उस शक्ति के साथ कैसे संतुलन बनाया है। यह संतुलन ही आधुनिक दुनिया की असली ताकत है। अब सवाल आपसे है, जब आपने यह नजारा देखा तो आपके मन में क्या आया? क्या आपको यह सिर्फ एक खूबसूरत दृश्य लगा, या फिर एक खतरनाक चेतावनी? अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, बल्कि समझने के लिए भी होती।